ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वीक एनालिसिस फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है एंड 21 अप्रैल को मार्केट पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है निफ्टी के लिए ओनली। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी के लिए बस एक ओवरव्यू बताऊंगा और पूरा एनालिसिस को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, वीकली एनालिसिस अगर हम करते तो थोड़ा सा क्या आई मीन अगर हम ठीक से देखते हैं वीकली एनालिसिस को, मेरा ये वीक का एक्सपेक्टेशन था काइंड ऑफ एक डोजी टाइप का कैंडल बन सकता है, बट मार्केट का कुछ और प्लान था। मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ कैंडल शो कर दिया। लास्ट वीक पे एनालिसिस पे मैंने ये चीज क्लियर किया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे की तरफ आए और ये वाला कैंडल एक काइंड ऑफ डोजी टाइप का या फिर ऊपर की तरफ हैमर या फिर शूटिंग स्टार, मतलब काइंड ऑफ एक लंबा वीक वाला कैंडल, लंबा शेडो वाला कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। बट मार्केट लास्ट दिन पे जो ये थर्सडे था, शॉर्ट कवर बहुत अच्छा दिया और थर्सडे का ही गेम पूरा ये कैंडल को बदल दिया है। ठीक है, ओके, इसलिए बोला जाता है कोई भी टाइम फ्रेम पे हो जाए, डू नॉट जज अ कैंडल बिफोर इट्स क्लोजिंग। लास्ट के आधे घंटे में भी मूव बदल जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब 2 वीक लगातार नीचे से अच्छा खासा मार्केट खींचा है। अगेन ये एग्जॉशन मोड में आएगा। अब मार्केट 10% खींच चुका है। यहाँ पे अगर हम पैटर्न को समझते तो ऊपर से खींचा था 10%, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, इस बार भी थोड़ा बहुत रिट्रेस होगा। बट क्या इतना अच्छा मूवमेंट के बाद क्या मार्केट, अगर मार्केट देखिए सिंपल सी बात है, अगर मार्केट यहाँ से फिर से अपने लोस को तोड़ेगा ना, तो इससे अच्छा मैनिपुलेशन शायद आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। वी विल बी रेडी फॉर इट, बट इससे अच्छा मैनिपुलेशन शायद किसी भी मार्केट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट प्रोबेबिलिटी यही हो सकता है कि अब डायरेक्टली लो ना तोड़े, क्योंकि अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया है। हो सकता है थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा ऊपर जाए, फिर तोड़े। मतलब ये लो अब आने वाले 1 महीने तक, शायद 1 से 1.5 महीने तक सेफ रहने का चांसेस हाई हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये वीक पे यही रहेगा, एग्जॉशन वाला कैंडल लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एग्जॉशन वाला कैंडल, वो भले ग्रीन को हो, हमें रेड पे देखने को मिले, डजेंट मैटर। एग्जॉशन वाला कैंडल जहां पे विक्स थोड़ा लंबा होगा बॉडी के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, ये हो गया वीकली में। और एक चीज, वीकली में हम ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ही खड़े हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से मूवमेंट आ सकता है। अब डेली में जाएंगे, डेली में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग कैंडल आया है। अब देखने वाला बात होगा नेक्स्ट डे ओपनिंग कहां पे हो रहा है। ओके, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाएंगे। मार्केट एक तरफा ऊपर गया है, अब मार्केट यहाँ पे रुक भी सकता है और एक तरफा एक उल्टा वी शेप नीचे की तरफ भी हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज प्राइस का ये एक नेचर है। अगर एक तरफा खींचेगा, एक तरफा गिरेगा, एक तरफा गिरेगा, एक तरफा खींचेगा। ठीक है, ये हो गया 1 आवर पे, और कोई लेवल्स नहीं है। बाकी जो जगह पे हम खड़े हुए हैं वो ऑर्डर ब्लॉक एरिया ही है, देखेंगे कैसे रिएक्ट करता है। वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, डेली ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है तो कैरेक्टर पे चेंज नहीं हो रहा है अनलेस अनटिल एक क्लोजिंग ना मिल जाए हमें वीकली या डेली में। ठीक है, अच्छा, अब 15 मिनट पे जाएंगे और चीजों को हम हटा देंगे। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। यहाँ पे आईसी था, रिएक्ट हो गया, काम खत्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे लिक्विडिटी था, रिएक्ट हो गया, काम खत्म हो चुका है। ठीक है, इसको भी हटाएंगे, काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट ये वाला जोन पे कोई रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जोन तक मैं एक बार सोच रहा था रिट्रेस हो सकता है, लास्ट डे पे नहीं हुआ। अच्छा, अब बस खड़े हुए हैं हम ये वाले जोन के आसपास ही। ठीक है, अब मंडे के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूं, देखो सिंपल सा बात है, ओपनिंग, मार्केट का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बहुत क्रूशल होने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट, और एक चीज नीचे की तरफ इनिशियल बाइंग में फिर से ये एरिया से देखूंगा, यहाँ पे एक आईसी पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक आईसी पड़ा हुआ है। ओके, अब अगर मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है ना, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आता है, ये जो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था थर्सडे के सेशन पे लगभग 2 2 बजे के आसपास, यहाँ तक डायरेक्टली मार्केट ऊपर गया, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, अब फिर से यहाँ पे रुक रहा है। तो अगर इसके नीचे तोड़ेगा, देखो चांसेस कम है तोड़ने का, क्योंकि नेकलाइन का कैंडल हमें कुछ और दिख रहा है। बट अगर तोड़ता है, कैंडल क्लोज करता है, तो मैं शॉर्टिंग के लिए रेडी होऊंगा। तुरंत वहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा, थोड़ा ऊपर से शॉर्ट करना चालू कर दूंगा। मार्केट धीरे 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 ऐसे रेंगते रेंगते नीचे की तरफ आ सकता है, कुछ ऐसा बना सकता है। ठीक है, कब, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आके यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, तुरंत बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज नेकलाइन कैंडल कुछ और इंडिकेट कर रहा है। अगर नेकलाइन कैंडल कुछ और होता, कुछ और इंडिकेट करता, तो शायद मैं पैटर्न के लिए बारे में सोचता, बट यहाँ पे मैं नहीं सोचूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कैंडल अगर क्लोज कर दिया, थोड़ा सा ऊपर का लिक्विडिटी फाइंड करके, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में कुछ सप्लाई एरिया फाइंड करके मैं ऊपर से शॉर्ट कर दूंगा। मार्केट हमें धीरे 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 धीरे, हो सकता है एक तुरंत दे दिया, फिर धीरे धीरे ऐसा करता हुआ हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा। फ्लैट होके ओपन होके अगर नीचे की तरफ आता है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, नो नो, आई कैन नॉट बाई। दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइस। इस तरह का मार्केट पे, मतलब मैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाएगा तो आई वोंट बी बाइंग। आपको भी पता है विच स्टाइल आई यूज, मैं ये स्टाइल पे ट्रेड नहीं करता हूँ, भले यहाँ से लेके एकदम ऑल टाइम हाई चला जाए, आई डोंट केयर, लेकिन मैं वहाँ पे बाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो मेरे
मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस का जगह नहीं मिलेगा। सेकेंडली वो मेरा स्टाइल भी नहीं रहेगा, एंड थर्डली वो प्राइस का बहुत मतलब उल्लंघन होगा। वो प्राइस वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं जाता है, 10 में से एक दिन अलग बात है, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे हाँ 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 आपने तो ये रैली मिस कर दिया, हाँ 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 किया है रैली मिस। इस तरह का शॉर्ट कवरिंग महीने में कितना बार देखने को मिलता है, 2 महीने में कितना बार देखने को मिलता है? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखो, एक होता है कि हाँ आपका व्यू कुछ और था, आप ये एरिया से एक बार बाइंग कर रहे थे, माइनर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ के यहाँ तक का टारगेट था, फिर ट्रेल करते 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 ये एरिया तक आप ले गए, अलग बात है। बट अगर आपका सोलो व्यू है कि शॉर्ट कवर ही होगा, तो या तो आप रैंडम थे या फिर आप सट्टे खेल रहे थे, सिंपल सी बात है। क्योंकि प्राइस का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम देखते तो शॉर्ट कवरिंग ओके वाज ऑन द कार्ड्स, बट 2-4 दिन बाद शॉर्ट्स, क्योंकि क्योंकि क्या है ना, नीचे से कवर तो हुआ है, अगर नीचे से कवर नहीं होता यहां पे रुकता तो ये ऑन द कार्ड्स होता। ऊपर में शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा सिलेबस का थोड़ा सा बाहर था। एंड टू बी ऑनेस्ट, प्राइस को अगर आप देखते हो, ये सारे चीजें ना महीने में, 2 महीने में, क्वार्टर में एक बार होता है, या 2 महीने में एक बार होता है, ठीक है? तो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते, हम फोकस करेंगे कहां पे, एक सेकेंड, हाँ, एक्सक्यूज मी, हम फोकस करेंगे प्राइस के ऊपर, प्योर प्राइस के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है? तो अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, आई वोंट बी इंटरेस्टेड इनफ टू बाई, ओके। हाँ, अगर फ्लैट ओपन हुआ, इसको भी नहीं तोड़ा, इसको भी नहीं तोड़ा, रुका रुका बहुत देर रुका, तो ठीक है ना, आई कैन बाई। अगर मुझे नीचे का लिक्विडिटी मिल गया, या फिर मुझे कोई इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी मिल गया, या फिर मुझे कुछ ना कुछ सिग्नल अगर मिल जाता है, तो आई विल बी ऑलवेज बाइंग, मतलब मैं वहां पे बाइंग कर सकता हूँ अपसाइड का थोड़ा बहुत, मतलब आरआर के हिसाब से, ठीक है? लेकिन रेंज बनाना चाहिए, रुकना चाहिए, ओके? रुकेगा तभी यहाँ पे कुछ नया चीजें, नया लिक्विडिटी आएगा। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, गर्मियां आ चुका है, यस यस, इट्स हॉट, ओके। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर मार्केट गैप ओपन हो रहा है, अब भरोसा नहीं है इस तरह का मार्केट के बाद, लंबा वीकेंड है, कहाँ पे ओपन होगा वो देखने वाला बात होने वाला है, ऑब्वियसली वो देखने वाला बात होने वाला है। तो नेक्स्ट हडल मार्केट के लिए ये एरिया होने वाला है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते तो भी मुझे यही एरिया दिख रहा है, ठीक है? ये एरिया नेक्स्ट मार्केट के लिए अब हडल होने वाला है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है पूरा पूरी 1.5% के ऊपर, ये सारे एरिया के आसपास, तो ऑब्वियसली शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा खींचा है, ओके, जितना भी पोजीशन था शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा पीडीसी तक का। तो अगर ये जगह के आसपास गैप अप ओपन होता है, मैं आंख बंद करके मेरा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे ऊपर फोकस करूंगा, और जैसे उस सेटअप एक्टिवेट होगा, आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, पीडीसी तक का टारगेट, ठीक है? अच्छा, अब अगर मार्केट मिडिल के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, तो दो ही सिनेरियो हो सकता है, या तो पीडीसी या फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो एक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब कैसे मार्केट कौन सा कैंडल बना रहा है, डोजी बना रहा है तो आई विल हंट लिक्विडिटी। बेयरिश कैंडल आ रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत मोमेंटम में शॉर्ट करके पीडीसी से कवर कर सकता हूँ। अगर बुलिश कैंडल आ रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बाई तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, वेट करूंगा, यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर कोई भी कैंडल समझ नहीं आ रहा है, पूरा रेंज बना चुका है, तो मार्केट मैनिपुलेटिव भी होने वाला है, पीडीसी तक भी शायद ना आए, और डे का लिक्विडिटी हमें हंट कर देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये सारा चीजें हो जाएगा अगर मिडिल में गैप ओपन होता है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बिल्कुल गैप डाउन ओपन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी भी है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है कहां पे, अगर सेम टू सेम जस्ट लाइक गैप अप, गैप डाउन भी 3% के आसपास, सॉरी 1.5% के आसपास नीचे गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे क्लोजिंग है? तो 851 के आसपास लगभग लगभग अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो ये एरिया के आसपास क्लोजिंग है, ये एरिया के आसपास ही क्लोजिंग है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है ये सारे एरिया के आसपास, आईसी की बाइंग, आईसी के आजू बाजू में, मैं बाइंग आईसी से एक बार मार्केट को बाइंग करना पसंद करूंगा, या फिर बाइंग आईसी से पहले ही अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ जाता है तो भी मैं एक बार बाइंग करूंगा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे। तो फिर भी अगेन पीटीसी तक का टारगेट, या फिर ये रेजिस्टेंस तक एक बार मैं रख सकता हूँ, ये आने वाले टाइम पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है मार्केट को, ठीक है? अच्छा, अब अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, ये एरिया के आसपास, तो ऊपर के लिए पीडीसी है, नीचे के लिए आईसी है, सिमिलर का इंडस्ट्री जस्ट लाइक गैप अप। मैं यहाँ पे कैंडल के ऊपर जज करके देखना पड़ेगा, क्या लिक्विडिटी कैंडल है, क्या बेरिश कैंडल है, क्या बुलिश कैंडल है। बुलिश है तो बाई करके पीडीसी से शॉर्ट, बेरिश है तो सेल करके बाइंग आईसी से बाई, और अगर डोजी टाइप का कैंडल या फिर इंडिकेशन कैंडल है तो दोनों तरफ का लिक्विडिटी हंटिंग। बस मिडिल में गैप अप और गैप डाउन, ये तीनों मेथड पे यूज करूंगे, मैं करने वाला हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट, बहुत बड़ा गैप डाउन पे आई एम गोना बाय द मार्केट, फ्लैट ओपनिंग करके ऊपर आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग। बियर ट्रैप हुआ तो माफ कीजिए, बुल ट्रैप हुआ तो ठीक है, देखेंगे, लेकिन आई एम नॉट गोना बाई एनीथिंग। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा, तो ऑब्वियसली मेरा सेल ऑन राइज शुरू हो जाएगा कल के मंडे के लिए। और अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, तुरंत यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, तो मैनिपुलेटिव मार्केट होने वाला है छोटे स्ट्रक्चर्स पे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे, और डे रेंज का लिक्विडिटी निकाल के मैं वहां पे ट्रेड करने वाला हूँ। वर्किंग रेंज बहुत छोटा रहने वाला है, ठीक है? अच्छा, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे निफ्टी में मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ओके, वल्ला बैंक निफ्टी एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास चला चुका है, और ये चीज मैंने बताया भी था आप लोगों के साथ कि बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा न्यूज ही है रेट कट के लिए।
बैंक जब तक वीक नहीं होगा निफ्टी को वो गिनने नहीं देगा। अगर हम निफ्टी की देखते हैं तो निफ्टी कुछ नहीं किया है, वेरएज बैंकिंग अच्छा खासा टॉप के आसपास खड़ा हुआ है। अब ये इनसिंक्रोनाइजेशन ज्यादा दिन नहीं रखता है। एक बात आप याद रखिएगा, जब मार्केट को ऑल टाइम हाई बनाना होता है ना, एवरी इंडेक्स, जैसे कि आप कुछ भी टाइम का ले लो, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आप ये टाइम पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है, ठीक है, अगर ये टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई बनाया है तो सितंबर 2024 से पहले ऑल टाइम हाई बनाया है, तो आप बैंक निफ्टी को देखोगे सितंबर 2024 के आसपास वो ऑल टाइम हाई पे था। आप यहाँ पे कोई भी सेक्टर पे चले जाओ, आप यहाँ पे सेक्टर इन द सेंस ऑफ मेजर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आप ऑटोमोबाइल पे जा रहे हो ऐसे नहीं, आप मेजर सेक्टर इन यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, इनकी बात कर रहा हूँ। सपोज आप स्मॉल कैप इंडेक्स पे चले जाओ सितंबर के आसपास, आप जाके देखोगे ये रहा सितंबर, कहाँ गया सितंबर, सितंबर, ये रहा सितंबर के आसपास, वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही रहेगा। ओके, अगर आप ये सीएनएक्स स्मॉल कैप है, अच्छा ठीक है, आप मिड कैप पे जाओगे, ये देखो सितंबर के आसपास ऑल टाइम हाई पे भी रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम पे आपको फाइनेंस वगैरह सेक्टर्स भी मिल जाएगा ऑल टाइम हाई पे, ऑटो भी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, क्योंकि इस बार का मार्केट अलग था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब मार्केट को, एक सेकंड गिव मी अ मोमेंट, जब मार्केट को रियलिटी में ऑल टाइम हाई बना के तोड़ना पड़ेगा ना, तब सेक्टर्स भी, हर एक सेक्टर्स भी परफॉर्म करने वाला है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आप एक सिंपल इकोनॉमिक्स को समझिए, इफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स इज एट ऑल टाइम हाई, तो मतलब उस कंट्री का इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग रियली वेल। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि इंडिया का सिर्फ बैंकिंग सेक्टर अच्छा है बाकी सब भद्दा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इंडिया में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, बाकी फाइनेंस हो गया, बाकी एनबीएफसी हो गया, बाकी ऑटोमोबाइल हो गया, बाकी इंफ्रा हो गया, रियलिटी हो गया, इनमें बेकार है, कोई जान नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। व्हेन अ कंट्री इज गोना बूम, व्हेन देयर विल बी एन ऑल टाइम हाई, हर एक सेक्टर परफॉर्म करेगा, ठीक है। बट अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है बाकी कुछ नहीं कर रहा है, तो जो स्टोरी है ना वो बहुत डीप है। इट्स मतलब वो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ के समझ आ जाएगा, नहीं, बहुत ज्यादा डीप है जो हमें बाद में इंटरप्रिटेशन करने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी डिसीजन, बैंकिंग इतना टॉप में, बहुत लोगों को लग सकता है काश मैं एचडीएफसी बैंक ले लेता 2 महीने पहले, तो क्या ना क्या पैसा दे देता। अब अगर कोई लेने वाला है तो वो तो फिर वही हो गया ना कि ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, वो वाला चीज हो जाएगा, बिकॉज इट्स ऑन ऑल टाइम हाई, नो अदर सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग। इकोनॉमी जो है, ठीक है, इन्फ्लेशन घट के आया है, रिटेल इन्फ्लेशन इज वेरी मच लो राइट नाउ, बट देयर विल बी वेरी मच पॉलिटिकल डिलेमा। आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कतें बढ़ सकता है ट्रेड वर्स को लेके। तो जो दिख रहा है ना वेव में चलेगा। अगर हम वेव की भी बात करते हैं तो मार्केट एक थोड़ा सा टाइम करेक्शन फेज में भी जा सकता है, प्राइस करेक्शन छोड़ ही देते, चलो कोई क्रैश नहीं है, टाइम करेक्शन फेज में जा सकता है। तो उस सिचुएशन पे अगर इमोशनल बेसिस पे अभी कोई स्टॉक लेने वाला है, देन वही बात हो जाएगा ना। तो आपको इसीलिए मैंने लास्ट डे मेंशन किया था कि प्लीज थोड़ा सा संभाल के देख के कीजिए, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी का जो चीज मैं बोलने वाला था, बैंक निफ्टी जो जगह पे खड़ा हुआ है ना, ये एक बहुत साइकोलॉजिकल नंबर है। जैसे जैसे 5, 4, 3, 2, 1, इंडियन मार्केट साइकोलॉजी बेस्ड मार्केट है। 5, 4, 3, 2, 1, अगर आप देखोगे जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वो जो डेट था, दैट वाज द ऑल टाइम हाई फॉर दैट टाइम ऑन निफ्टी, ठीक है, 2024 के जनवरी महीने में। तो वही बात बोल रहा हूं मैं आपको, इंडियन मार्केट इज वेरी साइकोलॉजिकल, ये बहुत इमोशंस पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि चलाते भी इमोशनल लोग ही है। वी आर वेरी इमोशनल, इंडियन पीपल आर वेरी इमोशनल। तो वही बात है, 5, 4, 3, 2, 1 इज अ वेरी वेरी साइकोलॉजिकल नंबर। अब यहाँ पे जाके पहले बार भी, अब 5, 4, 3, 2, 1 बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं 5, 4, 3, 2, 1 ही होगा, नहीं, अरे 100, 150 पॉइंट तो इधर उधर हो ही सकता है। मैंने 5, 4, 3, 2, 1 बताया था, मार्केट का पहले का हाई जो था वो था अराउंड 5, 4, 4, 6, 7, बिल्कुल नजदीक उसी आसपास के था। अब फिर से वो जगह को टेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी ले लिया है बाइंग साइड का, लिक्विडिटी ले लिया है पूरा बाइंग साइड का। अब यहां से बैंक निफ्टी के पास ना फ्री फॉल का जगह है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बियर हूं या फिर मैं चाहता हूं कि मार्केट टूट जाए, नहीं, मैं बोल रहा हूं मुझे जितना दिख रहा है, सेल करूं ना करूं, बाई तो नहीं कर सकता हूं ना ये जगह पे। मैं वही बोल रहा हूं आपको, अगर मैं मेरा पूरा बायस बता दूंगा तो शायद आपको लगेगा कि ये पागल हो चुका है, तो इसलिए आई एम कीपिंग दैट असाइड। बट यहां से बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट दे सकता है। अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं, अच्छा खासा वीकली कैंडल क्लोज किया है। अब कोई भी नेगेटिव वीकली कैंडल आ जाएगा ना, दैट विल बी अ वेरी गुड सिग्नल फॉर यू गाइस। जैसे जैसे कि मान के चलते कोई भी शूटिंग स्टार आ गया, कोई भी डोजी आ गया, कोई भी बेरिश एंगल्फिंग आ गया था, तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे एक हैमर कैंडल आ गया, ठीक है। बहुत ऊपर में जब हैमर बनता है ना, वो हैमर नहीं बनता है, वो हैमर नहीं होता है, वो कुछ और इंडिकेट करता है, ठीक है। सेम टू सेम
बहुत नीचे जब शूटिंग स्टार बनता है ना, तो उसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, तो वो शूटिंग स्टार नहीं होता है, वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स आर गेटिंग इंटरेस्टेड, इसीलिए विक्स बन रहा है। तो सेम कुछ भी अगर यहाँ पे हमें कोई भी रिजेक्शनल कैंडल, लॉन्ग शैडो कैंडल मिलता है ना, उसका लो तोड़ते ही हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है वीकली बेसिस पे। डेली में या तो हमें यहाँ पे मॉर्निंग स्टार देखने को, माफ कीजिए, इवनिंग स्टार देखने को मिल सकता है, या फिर हमें यहाँ से कोई भी डेली कैंडल में अगर कोई भी एम पैटर्न देखने को मिल सकता है। कुछ भी अगर मिलता है तो यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू दिखा देखने को मिला था, यहाँ पे हो सकता है एम देखने को मिल सकता है। कोई भी बड़ा टाइम, बैंक निफ्टी में बड़ा टाइम फ्रेम में फोकस कीजिए, कोई भी नेगेटिव पैटर्न बहुत अच्छा जोन के आसपास खड़ा हुआ है, कोई भी बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप, कोई भी नेगेटिव पैटर्न, कोई भी कैंडल्स का अच्छा खासा पैटर्न, 2 कैंडल, 3 कैंडल पैटर्न, 4 कैंडल पैटर्न, कुछ भी अच्छा खासा देखने को मिले, कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी देखने को मिले एंड फिर स्वाइप देखने को मिले, कोई भी बुल ट्रैप, कुछ भी देखने को मिले ना, पोजिशनल जाया जा सकता है। क्योंकि सामने ही बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने वाला है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी का डेट होने वाला है लगभग 24 तारीख को, नेक्स्ट वीक की मंथली एक्सपायरी, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट वीक की मंथली एक्सपायरी है। तो अगर मंथली एक्सपायरी से पहले कोई भी कुछ ऐसा आता है तो जो मूवमेंट आएगा दैट विल बी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये चीज को जरूर ध्यान में और अपने कंसिडरेशन में रखिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कल तक गुड फ्राइडे वाला ऑफर है, तो ऑफर है ऑब्वियसली, जाके देख लीजिए। ट्रेडिंग गीता 1.0 को बहुत एडवांस चीजें हम वहाँ पे सीखते हैं। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप कोई भी प्रोग्राम लोगे, मेरा लो, किसी और का लो, आई डोंट केयर, बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पहला दिन आप आओगे सीखोगे, दूसरे दिन से प्रॉफिट करोगे। नो, इट्स नॉट अ मैजिक कोर्स। मैजिक तो सिर्फ हॉगवर्ट्स में होता है, एंड वी आर नॉट इन द वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर। तो वही बात है, इट इज नॉट अ मैजिक कोर्स। हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव एम्प्यूट टाइम। हमें यहाँ पे प्रॉपरली मेथड सीखना पड़ेगा। किसी को 2 महीने लगेगा, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल, किसी को 3 महीना। बट जब आप सीरियसली चीजों को देखोगे तो आपका गलतियां जो होगा ना, वो जेन्युइन मिस्टेक होगा, रैंडम मिस्टेक नहीं। जेन्युइन मिस्टेक को ठीक किया जा सकता है, रैंडम मिस्टेक इज वेरी रैंडम, इसलिए उसको रैंडम कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नीचे सारा लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।